हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पे आपका सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे वेरिएबल और डेटा टाइप हमने क्रिएट किया था। ठीक है, इस दफ़ा हम देखेंगे कि कैसे मेथड को क्रिएट किया जाता है और उसको कैसे रन किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्लास का मतलब क्या होता है, कि क्लास जो होता है उसके अंदर मेथड आता है, वेरिएबल आता है, ठीक है ना, डेटा टाइप आता है। तो मेथड क्या है एक्चुअली? तो मेथड जो है उसके अंदर हम अपना सारा लॉजिक जो है ना वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम उस तरह से मेथड क्रिएट करते हैं और जो मेथड होती है वो होती है क्लास के अंदर। और रन करने के लिए हम जो मेन मेथड है ना उसके अंदर हम उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट रेफरेंस को हम की मदद से उसको रन करते हैं। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। अगर कोई आपको बोले ना कि ऑब्जेक्ट बनाना है या कुछ भी है, तो इसका मतलब ये है कि आप मेन मेथड में जाएंगे और ये रहा उसका सिंटेक्स। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो क्लास का नेम है ना वो डालेंगे, उसके बाद वेरिएबल, ठीक है, जो वेरिएबल होता है ना उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ठीक है, तो क्लास नेम ऑब्जेक्ट रेफरेंस या वेरिएबल इज इक्वल टू, ठीक है ना, इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, इक्वल टू न्यू क्लास नेम। ठीक है, तो जो न्यू क्लास नेम है वो है न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है और जो वेरिएबल है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो जब भी कोई आपको बोले कि ऐसे रेफरेंस या आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो इस तरह से आप अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। और उसके बाद हमारा जो दूसरा स्टेप है वो है जो वेरिएबल है, ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस जिसको बोलते हैं डॉट और हमारा मेथड का नाम। ठीक है, तो चलिए हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये, अगर आपने पता नहीं है कि कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, तो मेरा ये फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो मैं उसी प्रोजेक्ट के अंदर अपना दूसरा क्लास बनाऊंगा। ठीक है, तो न्यू, राइट क्लिक करके न्यू और क्लास नेम, क्योंकि ये मेथड पे है तो मैं पैकेज में कुछ भी नहीं डालूंगा, नेम में लिखूंगा मेथड एक्स फॉर एग्जांपल। और क्योंकि हमें रन करना है ना इसीलिए हमें चाहिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वो मेन मेथड उसके अंदर हम उसको रन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लास। ठीक है, तो ये है हमारा क्लास और ये है मेन मेथड, इसके अंदर हमें रन करना है। तो मैं ये कमेंट है ना वो हटा देता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे हमारा एक मेथड। ठीक है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अगर हमें मेथड क्रिएट करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, क्योंकि हमें रिटर्न नहीं कराना है इसलिए मैं वॉइड लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे रिटर्न नहीं करवाना है, वॉइड और मेथड का नाम मैं दे देता हूँ मेथड। अगर आप मेथड का नाम देते हो ना तो उसको वो नेमिंग, वैसे ये रूल्स नहीं है लेकिन नेमिंग कन्वेंशन लोग बोलते हैं यही अच्छा है कि कैपिटल ना हो पहला, अगर आप मेथड बनाते हैं। ठीक है, तो मेथड अब बनानी है तो पैरेंथेसिस भी होना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू ए बी सी सेमी कॉलन, उसके बाद एक्चुअली सेमी कॉलन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक हमने एक क्रिएट किया वेरिएबल। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटले, और जो है नेम में इसके अंदर डालूंगा प्लस, मैं कॉन्केट करूँगा वेलकम। ठीक है, और सेमी कॉलन उसके बाद में। तो मैंने क्या किया, नाम डाला, तो मुझे ए बी सी यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने ये स्टोर कर दिया है नेम के अंदर। ठीक है ना, इसकी वजह से अब हम क्या करेंगे, मेथड को कॉल करेंगे। अब पिछली दफ़ा हमने ये नहीं किया था ना, इसी दफ़ा हम कर रहे हैं। तो मेथड कॉल करने के लिए जैसे थियरी में मैंने बोला, हमें क्या करना है कि सबसे पहले इधर इसके अंदर मेन मेथड के अंदर लिखना है हमारे क्लास का नाम, मेथड का नाम नहीं, क्लास का नाम। ठीक है ना, तो सबसे पहले मेथड एक्स, उसके बाद कोई भी वेरिएबल, मैं एम लिख लेता हूँ, आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू न्यू
एक बार फिर से क्लास का नाम, ठीक है ना, मेथड का नाम नहीं, मेथड एक्स, और उसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे पैरेंथेसिस और उसके बाद सेमीकोलन। अब ये हो गया, हमने क्रिएट कर दिया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है हमारा ऑब्जेक्ट और ये है हमारा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। तो अब ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से, ठीक है, एम डॉट, अगर आप ये लिखोगे ना एम डॉट, तो इसके अंदर सारी चीज़ें आएंगी कि क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस मेथड को रन करना है, इसलिए मैं क्लिक करूँगा इसको, मेथड को, ठीक है। या तो आप टाइप भी कर सकते हो क्योंकि आपका मेथड का नाम पता है, तो आप या तो टाइप कीजिए एम डॉट मेथड, और उसके बाद मेक श्योर, क्योंकि ये मेथड है ना, तो पैरेंथेसिस आपको लगाना है, और कंट्रोल एस, और इसे हम करेंगे रन। क्योंकि हमने सेव नहीं किया था, तो अब सेव कर लेते हैं। तो ये हो गया ABC वेलकम। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको स्पेस देते हैं, ठीक है, हो गया ABC वेलकम। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, और मेथड क्रिएट करने के बाद इसको कॉल करते हैं, ठीक है। तो होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अब दूसरे वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि इस बार हमने एक मेथड बनाई है, हम 2 या 3 मेथड बनाएंगे और उसमें ना मैथ का ऑपरेशन करेंगे, जो भी कैलकुलेशन हो वो सब कुछ उसमें करेंगे, ताकि आपको वो भी समझ में आए और मेथड का एक दफ़ा फिर से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मेक श्योर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना बने उतना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी ये बात। तो जितना बने उतना प्रैक्टिस कीजिए और हमेशा अपने आप से बात करते रहिए कि देखिए मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, मैं कहाँ पे करूँगा, ठीक है ना। उसी तरह से आपको याद रहेगा, ऐसे सिंटेक्स को रट्टा मारने से कुछ भी नहीं होगा, आपको ये पता चलना चाहिए, और ये सब कुछ क्यों हम करते हैं वो भी पता होना चाहिए, और इसका मतलब क्या है वो भी पता होना चाहिए। लेकिन हमेशा अपने आप से बात कीजिए कि मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, मैं कहाँ पे करूँगा, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएगा, उसे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और जितने बने उतने प्रैक्टिस कीजिएगा। तो उसी के साथ ही मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।